नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ, जहां पर प्रधानमंत्री जी बात करते आत्मनिर्भर भारत की, और यही कहा था कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत, हर देश का हर युवा आत्मनिर्भर होगा। पर सवाल बड़ा ये है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार किस तरह से प्रयास करे और युवाओं की क्या परेशानियाँ, जिसके चलते आज युवा आत्मनिर्भर बनना तो चाहते हैं पर कोई भी उन्हें प्लेटफॉर्म प्रदान नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट की। पिछले दिनों की अगर बात करें, पिछले साल की बात करें तो कई बार इन्होंने प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च कर अपनी बात को प्रशासन और सरकार तक लाने का प्रयास किया था। और इन्होंने अब ये चाह रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने साथ दूसरों को भी रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि 2021 यानी कि पिछले 2 साल से, ये बात करें 2021 तक से, वो साइट ही बंद होगी जिसमें ये डिप्लोमा तो कर चुके हैं पर इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो किस तरह से ये स्टार्टअप करेंगे, खुद के साथ दूसरों को कैसे रोजगार देंगे। चलिए एक व्यक्ति हमसे जाने, आपका नाम क्या सर? मैम मेरा नाम शंभू शर्मा है जी, और मैं खोड़ से हूँ जी। मैम मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, हम अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं और हमने उसके लिए जो अपनी ट्रेनिंग की हुई है फार्मासिस्ट की, और हमारे जो डिप्लोमा है हमने रजिस्टर्ड हैं हम ऑलरेडी जेके फार्मा काउंसिल में। मैम पहले जब हम लाइसेंस लेने जाते थे तो जेके फार्मा काउंसिल की ही रजिस्ट्रेशन होती थी, लेकिन 2021 में इन्होंने एक बनाई ऑर्डर निकाला, उसमें इन्होंने बोला कि आप रजिस्टर्ड करें जेके यूटी साइट पे। वो एक इन्होंने पेपर में दिया, शायद डेली शैशर में। मैम आप जानते हैं कि डेली शैशर हर जगह नहीं जाती, जैसे डोडा, भद्रवाह, रियासी, रजौरी, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये वाली पेपर नहीं जाता है। कुछ बंदों को पता नहीं लगा या कुछ वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे तब, और जो हमारी फ़ाइल अभी कंप्लीट पड़ी है वहाँ पर 22,000 फाइल पड़ी हुई है मैडम फार्मासिस्ट की, 22,000, जिसमें से 3 से 4,000 जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हो गए हैं, वो बंदे भी हैं, 3 से 4,000 बंदा। तो मैम हम अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, हम आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे, नहीं कुछ, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारे 22,000 बंदों को आप रजिस्टर्ड करते हैं जेके ड्यूटी साइट पे खोल के, उसमें से अगर 10,000 भी अपना स्टार्ट करते हैं और वो एक एक बंदे को भी नौकरी देते हैं अपनी शॉप पे, लोगों को तो नौकरी मिल गई। 10 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम नौकरी लेने वाले नहीं हैं, हम नौकरी देने वाले हैं। बिल्कुल। और स्टार्टअप भी करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। मैडम हमने डिवकॉम को भी, जब राघव लंगर थे तब भी अपना मेमोरेंडम भी दिया था, उसके बाद हमारी फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने प्रदर्शन भी किए जम्मू में, लेकिन हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारी फाइलें ऐसे ही पड़ी हैं वहाँ पर, जो दिनों दिन बढ़ रही हैं। और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कितने मतलब कि कॉलेज नए खुले हैं जो ये फार्मासिस्ट की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अगर साइट ही बंद है, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी तो फिर ये कॉलेजेस में आपकी डिप्लोमा या डिग्री करने का क्या फ़ायदा? मैम मैं वही अपील करना चाहता हूँ एलजी प्रशासन से कि सर प्लीज़ हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए। हम 22,000 बंदे नहीं हैं, हमारी 22,000 फैमिली को देख के चला जाए। जैसे अभी आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हमने कहाँ से देना टैक्स? अगर हमारे पास कोई इनकम ऑफ सोर्स ही नहीं है, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं वो खुद 8,000 10,000 रुपये कहीं फार्मासिस्ट की दुकान पे बेचारे काम करने को मजबूर हैं पिछले 2 साल से, इसी वजह से। तो लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देगी तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा आने वाले टाइम में हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, प्रोटेस्ट करके भी देखे भी हैं हमने, लेकिन कुछ नहीं होता। मेरी आज आपके चैनल के माध्यम से यही अपील रहेगी कि एक सीरियस नोट पे सवाल इसको लिया पूछूंगी जाए। आपको कि जो डिग्री या डिप्लोमा करना होता फार्मेसी से, कितना खर्चा आता है उसमें? मैम आज की डेट में 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा है जी इस डिप्लोमे पे। उसके बाद फिर हमने रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसके बाद हमने दुकान का नक्शा पास करवाना है। दुकान के अंदर फ्रिज है नहीं है, एसी है नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने, हाँ वो सारी करवा के, तो हमारा अगर एक शॉप खोलने पे और ये फार्मासिस्ट का डिप्लोमा लेने में कम से कम 3 लाख रुपया खर्चा आता है। तो आपने उसके बाद हमने दवाई भी लेनी है। मेमोरेंडम दिए जो दिए आपने, क्या उससे रिवर्ट क्या रहा है, कैसा जवाब मिल रहा है? मैम जब हमने मेमोरेंडम दिए थे तब डिवकॉम थे राघव लंगर जी, उसके बाद वो चेंज हो गए। उसके बाद फिर आपको पता है जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, कोई रियासी से हैं, अगर 50-60 बंदे, 50-60 बंदे रजौरी से हैं, वहाँ से दूर दूर, वो इकट्ठे बेचारे अभी जो जॉब कर रहे हैं, छुट्टी लेके तो आ नहीं सकते, दुकान वाले उनको देते नहीं हैं छुट्टी, तो एक इकट्ठा होने भी हमें दिक्कत आ रही है। लेकिन आने वाले टाइम में हम ले रहे हैं लोगों के नंबर, कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आएँ हम यहाँ पर प्रदर्शन करें, अगर साइट नहीं खुलती है तो
लेकिन हमें उम्मीद है गवर्नर साहब से कि वो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले ये साइट खोल देंगे। 15 दिन के लिए सर खोल दो आप साइट, हम अपनी रजिस्ट्रेशन करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भारत को आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी जब हम काम करेंगे। अगर ये साइट्स खुलती है तो कितना योग्य साबित होगी युवा आप जैसे नौजवानों के लिए और बेरोजगारों के लिए? मैम एक तो हमारे ये जो 22,000 बंदे हैं, इन्हीं में यही जब स्टार्टअप करेंगे इन्हीं में से कोई 10-15 हज़ार बंदे दूसरे बंदों को भी जॉब देंगे, क्योंकि ये जो फार्मासिस्ट मेडिकल का काम है ये अकेले बंदे का काम नहीं है। बिलिंग भी करनी है, दवाई देने वाला बंदा भी चाहिए, आपको 1 से 2 बंदा चाहिए। 10-15 हज़ार एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारा भी स्टार्टअप हो जाएगा, हमारी फैमिली भी आपको जो आपने टैक्स लगा रहे हैं वो देने के काबिल बनेगी जी। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ प्रशासन से। ये थे हमारे साथ शंभू शर्मा, और कहाँ से आप? खोड़ से। कहाँ? खोड़ से हैं, और इस समय बड़ा ही अच्छा एक इनिशिएटिव लेकर आए हैं यहाँ के एलजी महोदय से। एलजी महोदय ये युवा अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी रोजगार देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो आप कोशिश तो करिए, दरवाजे तो खोलिए। ये लोग आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार हैं, खुद के साथ दूसरों को भी रोजगार देने के नए अवसर ला रहे हैं। ये हैं फार्मासिस्ट जिन्होंने डिप्लोमा और डिग्रीज की हैं। पिछले दो साल से लगभग वो साइट ही बंद कर दी जिसके माध्यम से ये अपने आप को रजिस्टर करवा पाएँ, और रजिस्टर अगर नहीं होंगे तो किस तरह से अपना स्टार्टअप करेंगे, किस तरह से खुद के साथ दूसरों को भी रोजगार देंगे। तो इसलिए या तो वो कॉलेजेस में, आप जिन कॉलेजेस में हमारे कई सारे युवा युवतियाँ इनकी डिग्रियाँ और डिप्लोमास कर रहे हैं, या तो वो कॉलेजेस ही बंद कर दीजिए। अगर इनका आगे कोई स्कोप नहीं है तो फिर कॉलेजेस खोलने का क्या फ़ायदा। दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्र से भी हमारे बच्चे, युवा युवतियाँ आते हैं जिनके माता पिता अपनी ज़मीनें बेचकर, अपने घरों का व्यवसाय छोड़कर, इन लोगों के बच्चों के अपनी ख्वाहिशों को मारकर अपने बच्चों को डिग्री या डिप्लोमा करवाते हैं। जिस तरह से शंभू ने कहा कि लगभग 2.5-3 लाख या 3-3.5 लाख का खर्चा हो सकता है, और उसके बाद खर्चा कर घर बैठ जाना यानी बेकार होकर। तो खुद सोचिए वो युवाओं के दिमाग में किस तरह की सोच आती होगी। एक अच्छा इनिशिएटिव है कि उस साइट को खोल दीजिए। खुद सोचिए अगर 22,000 लोग हैं, 22,000 में से अगर 12,000 भी लगा लीजिए या 10,000 भी लगा लीजिए, अगर उस साइट के माध्यम से रजिस्टर करवाते हैं, अपने आप को रजिस्ट्रेशन उन्हें मिल जाती है, अगर वो अपना स्टार्टअप करते हैं, तो खुद सोचिए किसी हद तक वो योगदान होगा इन लोगों का समाज के लिए कि दूसरों को भी रोजगार दिया जाएगा, कई सारे घरों की रोजी रोटी चलेगी। तो ये देखना प्रशासन का काम है। देखते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कितनी जल्दी ये साइट खोलने में इनकी मदद करते हैं, क्योंकि अगर नौकरियां नहीं है, एक तरफ से आपने कहा था कि नौकरियां ही नौकरियां होंगी, अगर पढ़ लिख कर बाद नौकरियां नहीं तो लोगों ने अपना, इन युवाओं ने अपना स्टार्टअप तो खोलना है। चलिए दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं एलजी एडमिशन कितनी जल्दी इनकी बात सुनते हैं, क्या कोई इन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।